वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टॉक विद सुमित। तो आज हम बात करेंगे इंडियन टेस्ट टीम के स्क्वाड के बारे में, जहाँ पे ईशान किशन और के एस भरत के बारे में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कशन करना चाहेंगे कि किसको लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। बात है तीसरे टेस्ट मैच की जो इंदौर में खेला जाएगा। इंदौर के ग्राउंड में आपने वैसे हालिया में कई T20 मैच वनडे देखे होंगे जिसमें अच्छा स्कोर बनता है, बैट्समैन के लिए अच्छी पिच होती है। लेकिन अभी तक जैसी दो पिचें देखी हैं हम लोगों ने दिल्ली और नागपुर में, तो पता नहीं दोबारा से गड्ढों पे ना खेले टीम, ऐसा ना हो, उम्मीद यही करते हैं। और ये टेस्ट मैच प्रॉपर 4 से 5 दिन जाए और उसके बाद रिजल्ट आए। पहली तो उम्मीद ये है हमारी कि ऐसा होना चाहिए। सेकंड चीज, अब जैसे कि सुमित जी ने बात करी कि के.एस. भरत और ईशान किशन, मेरा मानना ये है कि के.एस. भरत को अभी 2 टेस्ट मैच मिले हैं और 2 टेस्ट मैच खुद को प्रूव करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। मेरे हिसाब से 8 से 10 मैच किसी भी प्लेयर को मिलने चाहिए। तो अगर आप के.एस. भरत को प्रेजेंट टाइम हटाते हैं, किसी दूसरे को आप लेके आते हैं, तो समस्या होती है, उसका मोटिवेशन डाउन होगा के.एस. भरत का। तो मुझे तो लगता है के.एस. भरत को अभी आगे मौका देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, बट मेरा कहना ये है कि किसी भी प्लेयर को जज नहीं कर सकते। पर ईशान किशन की जो एक फॉर्म है वनडे में, आपने जैसा देखा होगा कि डबल सेंचुरी उन्होंने लगाया और ओपनिंग भी अच्छी करते हैं, तो उनको थोड़ा सा टेस्ट में डेब्यू करने का मौका देना चाहिए, जिससे टेस्ट में उनका कैरियर भी थोड़ा बने। और अच्छा, मेरा बोल रहा है ईशान किशन को खिलाना चाहिए ना खिलाना चाहिए? नहीं, मैं इसलिए नहीं कहूँगा। ईशान किशन की आप बात कर रहे हैं कि उसको कुछ हालिया प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन मैं कहूँगा कि अभी एक सीरीज गई है जिसमें ईशान किशन ने कुछ भी नहीं करा। डबल सेंचुरी जरूर आई एक वनडे में उनकी, लेकिन T20 में कुछ नहीं करा। ईशान किशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखती है जब वो शॉट्स खेलते हैं। मुझे लगता है बहुत ही जल्दबाजी में रहते हैं, आंखें बंद करके जैसे कोई खेल रहा हो इस ढंग से खेलते हैं ना। टेस्ट मैच का मतलब होता है कि आपको अपना 100% देना है निकाल के, ठीक है। तो 100% आप देने का मतलब है कि आप विकेट पे कुछ समय बिताएं। अगर आप आंख बंद करके शॉट मारने में ही विश्वास करेंगे कि मैं ऐसे ही 100-200 रन बना जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको आगे लेके जाएगा। हम बात करते हैं ऋषभ पंत की। किसी कारणवश आपको पता है उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो बाहर हैं। आप निश्चित तौर पे मान लीजिए अगर ऋषभ पंत होते टीम में तो कोई एक भी विकेट कीपर की चर्चा होती ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। ऋषभ पंत T20 और वनडे में तो उतनी मैच्योरिटी से नहीं खेलते हैं, लेकिन टेस्ट मैच में उनका अलग ही गेम दिखता है। तो इस समय विकेट कीपर के उसी गेम की रिक्वायरमेंट है, जैसे ऋषभ पंत खेलते हैं वैसे खेलना है। तो मुझे लगता है के.एस. भरत को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अब आप बताइए कि आप क्या वो एक कहना चाह रहे हैं? ऋषभ पंत की तो खैर बात ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अभी अवेलेबल नहीं है और वो एक गेम चेंजर प्लेयर हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पर उनके रिप्लेसमेंट के ही चक्कर में आज हम लोगों की जो चर्चा हो रही है के.एस. भरत और ईशान किशन को लेकर, तो अगर कैप्टन और वो चाहते हैं कोच की के.एस. भरत को मौका दिया जाए तो बिल्कुल दे सकते हैं, पर ओपनिंग के बारे में भी सोचना होगा। आप कैप्टन कोच की बात कर रहे हैं, कोच तो कह रहे हैं कि हम के.एल. राहुल को मौका देंगे, ठीक है। के.एस. भरत को तो बेचारे को 2 मैच हुए हैं आए हुए, के.एल. राहुल को कितना मौका देंगे ये लिख के दे देना, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि अभी हम 10 साल और मौका देंगे के.एल. राहुल को, काम खत्म करें। पता नहीं कितना मौका देना है। वो बंदा अब 10 मैचों में परफॉर्म नहीं करता है, एक में परफॉर्म कर देता है, फिर उसे मौके दिए जाते हैं। कोई है ही नहीं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता के.एल. राहुल कैसे किसी भी फॉर्मेट की टीम में फिट बैठे हैं इस समय, है ना। के.एल. राहुल बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, स्किल्स हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा उन्हें घरेलू सीरीज खेलने की जरूरत है। रणजी तो खैर अभी अभी गई है, उसे आने में पूरा साल भर है, लेकिन अभी कुछ खेलने की जरूरत है जिसके बाद वो प्रॉपर टीम का हिस्सा बन सके। के.एल. राहुल में बहुत अच्छा क्रिकेट है के.एल. राहुल के अंदर, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। तो जरूरत घरेलू टेस्ट मैच की है।
मेरे हिसाब से तो गिल को आपको मौका दे देना चाहिए तीसरे टेस्ट में। गिल को आपको खिलाना ही चाहिए हर हाल में। रोहित के संग गिल ओपनिंग करें, मेरा मानना ये है। शुभम गिल। शुभन। हाँ शुभम गिल के बारे में। हाँ, शुभमन गिल को मौका दे सकते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक आने के बाद बहुत ही जल्दी डेब्यू किया, टेस्ट में किया, वनडे किया, T20 तीनों में उन्होंने सेंचुरी लगाई। अपना ओपनिंग करने का भी उनका एक अच्छी ट्रिक है उनके पास, जैसे कि अपने सीनियर प्लेयर है जैसे विराट कोहली हैं, तो एक ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में वो उनकी जगह अच्छी ले सकते हैं। तो शुभमन गिल को बिल्कुल मौका देना चाहिए। गिल निश्चित रूप से इतना अच्छा खेलते हैं ना गिल। इस समय अगर आप बात करेंगे कोहली, रोहित शर्मा, इनको छोड़ दीजिए, जितना भी आपका नया बैटिंग लाइन जो आई है, ठीक है, मैं इसमें सूर्य कुमार यादव को भी इंक्लूड करूंगा। अगर टेक्निक की बात आप करोगे तो गिल सबसे बेहतर है यादव जी टेक्निक है। के हिसाब से। यादव जी अच्छा खेलते हैं, 360 डिग्री हैं यादव जी, लेकिन फिर भी वो छोटे फॉर्मेट में ही मजा दे रहे हैं। लेकिन गिल, मैं कहता हूँ जिस ढंग से खेलते हैं गिल, हर एक फॉर्मेट में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। बल्कि गिल को मैं कहूँगा T20 के लिए नहीं है गिल अभी सही तरीके से। वनडे और टेस्ट में उनसे अच्छा विकल्प हो ही नहीं सकता है इंडिया के पास। अगर आप बात करेंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा के बाद अगर किसी बैट्समैन की आपको बात करनी चाहिए तो वो गिल की ही करनी चाहिए। मुझे लगता है गिल सबसे परफेक्ट बंदा है टेस्ट और वनडे के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, शुभमन गिल को देना चाहिए मौका, और टेस्ट के जो पुराने प्लेयर हैं चेतेश्वर पुजारा के साथ उनको भेजना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि वो ओपनिंग के लिए तो बेस्ट है ऑप्शन। और बॉलर की आप स्पिनर वगैरह की बात नहीं करें, जैसे कि तो इन्होंने अभी तक जडेजा को जो उन्होंने कमबैक किया है वापस आने के बाद, फिर से उन्होंने अभी लास्ट मैच में 7 विकेट्स अपने नाम किए, तो बहुत ही अच्छा फॉर्म चल रहा है। उनको तो बिल्कुल ही मौका मिलना चाहिए। उनके साथ ही साथ अक्षर पटेल है। आपका क्या कहना है कि और कौन कौन से इनको लाया जा सकता है स्पिनर? कहानी क्या है ना, अक्षर पटेल ने आपको पिछले दोनों टेस्ट मैच में नीचे आके बचाया है एज बैट्समैन बनके। बॉलर के रूप में तो मौका ही नहीं मिला। मैं बताता हूँ, जडेजा और अश्विन के आगे किसी दूसरे बॉलर को मौका ही नहीं मिला कि वो अपने आप को प्रूफ कर पाता। जडेजा अश्विन ने सब कुछ ले लिया, ठीक है, बिल्कुल। और आप निश्चित रूप से मानिए जिस टीम में जडेजा अश्विन हो, ठीक है, अब वहाँ कैप्टन भले ही ABC कोई भी हो, ठीक है, कैप्टन की चॉइस भी पहले आपके वही दो होंगे, और टीम की चॉइस भी वही दो होंगे, मैनेजमेंट की चॉइस भी वही दोनों होंगे पहले, ठीक है। तीसरे के लिए चांसेस कम हो जाते हैं अपना आप में। तो अगर आप एक स्पिनर चेंज करना चाह रहे हैं, अच्छा चेंज क्यों करना है, वैसे तो चाहते हैं कि प्लेइंग 11 जो हमारी बेस्ट है वही प्लेइंग 11 बन रहा है, लेकिन चेंज करना इसलिए कि आपने अगर सेलेक्ट करा है तो आप 2-0 से आ गए हैं, आप देख सकते हैं किसी एक को, बिल्कुल, है ना। खास तौर से यादव। कुलदीप ने वनडे T20 में भी अच्छा करा है, और कुलदीप अच्छी फॉर्म जो में है, कि- दोबारा से वो काफी समय बाद अच्छी फॉर्म में आए हैं। लेकिन अश्विन की जगह भी मौका नहीं दिया जा सकता है कुलदीप को किसी हाल में, रविंद्र जडेजा की जगह नहीं दिया जा सकता है, और वही सिचुएशन बन रही है अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल ने बॉल से कुछ कराओ या ना कराओ, लेकिन बैट से टीम के लिए बहुत कुछ करा। अगर अक्षर पटेल ना होते तो मुझे लगता है कि टीम हार सकती थी, बिल्कुल, है ना। तो अक्षर पटेल ने बहुत कुछ करा है। इसके अलावा अश्विन ने भी बैट से बहुत कुछ करा है और बॉल से भी करा है, तो मुझे लगता है कि नहीं हो सकता है। स्पिनर में कोई चेंज नहीं होगा, ना मीडियम, आपकी बॉलिंग चेंज नहीं होगी। देखिए आपके पास क्वेश्चन केवल दो ही हैं, KL राहुल और KS भरत। तो मुझे लगता है कि अगर मैं टीम मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ या मेरी टीम हो, हालांकि हम लोग उनके बराबर नहीं सोच सकते हैं, वो काफ़ी कुछ सोचते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं और उनका अलग होता है माइंडसेट, हमारा यहाँ है, उनका यहाँ है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, लेकिन वो जो सोच रहे हैं ना, वो लोग भी कहीं अच्छा ही सोच रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर मेरी आप बात करें तो मैं KL राहुल को आराम कहिए या ड्रॉप कहिए, मैं उन्हें अगले मैच में नहीं रखता, मैं उनकी जगह गिल को खिलाता। बाकी मेरी प्लेइंग 11
मैं केवल एक यही चेंज होना है अगले टेस्ट मैच के लिए, मैं कोई दूसरा करना नहीं चाह रहा हूँ मैं इसमें इंडिया एक चीज़ टीम और में। बोलना चाहूँगा, जैसा आपने अभी बोला, मैं इसमें एक चेंज चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 में रखना चाहिए। श्रेयस अय्यर तो प्लेइंग 11 में थे। श्रेयस अय्यर पहले टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं थे, उनके इंजरी थी। दूसरे टेस्ट मैच में पहले में आपके सूर्य कुमार यादव खेले और श्रेयस अय्यर दूसरे टेस्ट मैच में खेले, हालांकि उन्होंने स्कोर नहीं करा, लेकिन श्रेयस अय्यर का पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो T20, वनडे और टेस्ट मैच तीनों में टॉप क्लास रहा है ना, मतलब एवरेज है, टॉप क्लास मत कहिए, एवरेज कहिए। तो इस कंडीशन से उन्हें ड्रॉप करना बिल्कुल नहीं बेवकूफ़ी कर होगा। सकते drop। श्रेयस अय्यर वो टेस्ट के आपका प्लेयर भी हैं स्पेशल। 2019 के 50-50 वर्ल्ड कप में जो एक समस्या क्रिएट हुई थी नंबर 4 की आपकी, वो आपको दूर करने की इस समय जरूरत है और श्रेयस अय्यर उसका सबसे अच्छा विकल्प है। तो मुझे लगता है श्रेयस अय्यर तो टीम का हिस्सा है ही, मैं उन्हें नहीं कह रहा हूँ। मोहम्मद शामी के बारे में क्या कहते हैं? आपका क्या राय है कि आपकी क्या राय है कि उनको कंटिन्यू रखना चाहिए रखना चाहिए, एक फास्ट बॉलर के तौर पर? यस। आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए ना, मोहम्मद शामी आपके लिए एक्सपीरियंस है और चीज़ें अच्छी हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना मोहम्मद कहीं शामी हम रहना लोग ही एक चाहिए। प्लेयर को फिर से भूल कर रहे हैं कि मौका उसे देना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि नाम आएगा यहाँ पे जयदेव उनादकट, उन्होंने भी 12 साल बाद वापसी की टेस्ट में लंबे एक टाइम के बाद। तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी 1-2 मौके मिलने चाहिए, वो भी एक अच्छे बॉलर रहे हैं आप पहले तो। बात सही कह रहे हैं, लेकिन आप समझिए जो टेस्ट सीरीज है ये बहुत वैल्यू रखती है, आपको वर्ल्ड चैंपियन के फाइनल में पहुंचाने के लिए रखती है ना। तो आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं इस समय कि आप आपको पता है, देखिए शामी बहुत अच्छी फॉर्म में है ना, शामी की गेंद अच्छी जा रही है। इसके बाद आप सिराज की बात करिए, सिराज भी आपके बेस्ट बॉलर हैं। तो जयदेव डेफिनेटली घरेलू मैचों में जयदेव ने अच्छा करा है, लेकिन आप वरीयता नहीं दे सकते हैं उन पर अभी जयदेव को, और वो भी इस कंडीशन में। आप बांग्लादेश के संग, श्रीलंका के संग कहीं उनको खिला सकते थे, लेकिन अगर आप किसी ऑस्ट्रेलिया की टॉप बात क्लास टीम के संग, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, या आपकी क्या कहना चाहिए न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, तो आपको अपना बेस्ट ही खिलाना है, खिलाना पड़ेगा। ठीक है। बिल्कुल सही मुझे बात नहीं है। लगता है। तो मुझे लगता है आज की चर्चा हम लोगों की रिजर्व टीम वालों को भी कभी भी चांस देना चाहिए, रिजर्व में होता है, उससे छोटे पता चलेगा। छोटी टीमों के संग देना चाहिए। छोटी टीम पहले देखिए है क्या, आप एक चीज़ सोचिए, सिंपल सी चीज़ सोचिए, आज विराट कोहली है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, ठीक है, रोहित शर्मा है, उसके सामने कोई यंग प्लेयर डेब्यू करता है किसी भी टीम का, और दोनों की उसी दिन सेंचुरी आती है, तो उस यंग प्लेयर का तो थोड़ा डाउन ही हो जाएगा ना, हाँ है ना, कैसे कि इतना ज़्यादा हो गया। और वहाँ भी टीम मैनेजमेंट क्या देखेगा, मैं दूसरी टीम की बात कर रहा हूँ, जो उनके सीनियर हैं भले ही उनकी भी उसी ढंग से पिटाई करी हो उन्होंने, लेकिन सारा ठीक रहा, उस नए प्लेयर का फूटेगा। तो मुझे ये लगता है आपको जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो नई स्ट्रेंथ है, उसे आपको छोटी टीम के खिलाफ ही आजमाना चाहिए। बड़ी टीम के खिलाफ आपको उसे मौके एकदम नहीं देने चाहिए अगर हो, लेकिन एकदम नहीं देने चाहिए। पहले आपको अपनी बेस्ट ही खिलानी चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा है जैसे अभी श्रीलंका इस समय डाउनफॉल है, श्रीलंका का, बांग्लादेश हो गई आपकी, वेस्ट इंडीज़ हो गई, है ना, इस तरह की टीमें हो गई, तो आपको नए प्लेयर को एक एक दो को साथ में मौका देना चाहिए। आप 9 अपने बेस्ट उतारिए और 2 आप कोई यंगस्टर को लेके आइए, उनसे कहिए कि आप खेलिए, परफॉर्म करिए, वो कॉन्फिडेंस देगा। अगर वहाँ 2 विकेट 5 विकेट निकालते हैं, वो उनको कॉन्फिडेंस देगा और वो फिर बड़े मैच में भी आपको विकेट निकाल के देंगे। लेकिन अगर वो पहले मैच में ही उनकी पिटाई हो गई है ना, तो वो आगे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें दिक्कत आएगी, है ना, सर्वाइव करने में। और मैनेजमेंट चयन जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, कोई भी उनको फिर मौका नहीं देगा, बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए। राइट। तो मुझे लगता है आज की चर्चा के लिए जो था हम लोगों का टॉपिक प्लेइंग 11 को लेकर था है ना? और टेस्ट सीरीज को लेकर था कि आगे किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक आवर चैनल स्पोर्ट्स टॉक विद सुमित, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स।